अल्लाह से दुआ मांगी है और तुम्हारी आवाज़ खुद तुम्हें खाली महसूस होती हो, कभी कभी दुआ करते हुए अल्फाज भी अदा होते हैं लेकिन आंखों से आंसू नहीं आते, दिल बोझ महसूस करता है। क्यों? दुआ करते हुए दिल खालीपन महसूस करता है। अगर तुम भी इस कैफियत में हो तो तुम्हारे लिए ये एक अलामत है जो तुम्हें ये बता रही है कि तुम डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हो। यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें असल रास्ता दिखाता है। कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मुझसे सवाल करेगा, जो मुझसे दुआ करेगा, मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा। तुम दुआ करते हो लेकिन तुम्हारी आवाज में यकीन नहीं होता। तुम दुआ करते हुए भी अपने आप पर शक करते हो कि क्या वाकई में मेरी ये दुआ कबूल हो चुकी है। और यही डाउट, यही शक तुम्हारी दुआ को खाली महसूस करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसी कैफियत को समझाया। हदीस शरीफ है, फरमाते हैं कि अल्लाह से दुआ करो इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ सुनता भी है और कबूल भी करता है। रात का आखिरी पहर है जिसमें सारे लोग तकरीबन सो चुके हैं और कमरे में एक खामोशी भी है। तुम तन्हा बैठे हो, दुआ के लिए हाथ उठाते हो, तुम दुआ शुरू करते हो और तुम्हारे अल्फाज अदा हो रहे होते हैं लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और होता है और तुम्हारा ज़हन कहीं और भटक चुका होता है। तुम रुक जाते हो एक लम्हे के लिए और खुद से ये सवाल करते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह से बात कर रहा हूँ? एक लंबी खामोशी छा जाती है और हाथ खुद ब खुद नीचे आ जाते हो। तुम खुद से ये सवाल करते हो कि मुझे तो कुछ फ़ील ही नहीं होता। फिर एक बार तुम दोबारा दुआ के लिए हाथ उठाते हो, लेकिन इस बार तुम्हारे अल्फाज कम होते हैं क्योंकि तुम्हारा एहसास बढ़ चुका होता है। तो तुम आहिस्ता-आहिस्ता बोलना शुरू करते हो क्योंकि तुम्हारे अल्फाजों में एहसास पैदा हो चुका होता है और तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारी आँखों में नमी भी है, तुम्हारे अल्फाज़ों में शाइस्तगी भी है। तो यही सिंसेरिटी, यही लॉयल्टी जो तुम दिखाते हो दुआ में, ये तुम्हारी दुआ के अल्फाज को एहसास में तब्दील कर देती है। यारो मसला दुआ का नहीं था, मसला था दिल की कैफियत का, जो पहले एब्सेंट था। जब इंसान इमोशनली तौर पर डिस्कनेक्ट होता है चीज़ों से, मुआशरे से, लोगों से, तो वो मीनिंगफुल चीज़ों को भी फ़ील नहीं करता क्योंकि वो डिसहार्ट हो चुका होता है, उसका दिल टूटा हो चुका है। यारो दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते बल्कि ये एक इमोशनल कनेक्शन है जो हम अल्लाह ताला से बिल्ड कर रहे होते हैं। कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदों से कह दो, जब वो मेरे बारे में तुमसे पूछें तो उनसे कह दो कि तुम्हारा रब तुम्हारे बहुत करीब है। और हदीस शरीफ है जिसका मफ़हूम है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारी शक्लों को भी नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिल की ज़ुबान को देखता है, दिल की नीयत को देखता है। और मौला अली फरमाते हैं कि दुआ और अल्फाज वही सच्चे होते हैं जो दिल की नीयत के साथ अदा होते हैं। अगर दिल का जज्बा सच्चा है तो तुम्हारे अल्फाज की कीमत भी वही होती है। अल्लाह तुम्हारे अल्फाजों को नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की नीयत को देखता है। सोचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुआ किया करते थे अल्लाह ताला से तो अल्फाज इंतहाई सादा और खूबसूरत होते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हाजिर होता था। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह से कुछ मांगते थे, गारों में इबादत करते हुए, तहज्जुद की नमाज अदा करते हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हाजिर होता था, कनेक्शन बिल्ड होता था अल्लाह ताला के साथ। और यही वजह है कि जब आप दुआ करते थे तो आपके आंसू बह रहे होते थे क्योंकि आंसू बहना ये अल्लाह के साथ दिल लगी की अलामत होती है। तुम वाकई में अल्लाह ताला से बात कर रहे हो अपनी दुआओं में या सिर्फ एक रस्म है जिसका नाम दुआ है उसको अदा कर रहे हो? क्योंकि हमारे मुआशरे में लोग रस्मी दुआ करते हैं। अगर हम दिल की नीयत के साथ अल्लाह ताला से बात करना शुरू कर दें सजदे में, तन्हाई में, तो यकीन जाने यही दुआ हमारी इबादत बन जाएगी। सवाल ये नहीं है कि दुआ क्यों खाली लगती है, बोझपन क्यों महसूस होता है, बल्कि सवाल ये है कि तुम इसे ज़िंदा कैसे करोगे? इसके लिए 5 असूल हैं जो आपकी दुआ को ज़िंदा और एक खूबसूरती का रास्ता देते हैं। पहला जो असूल है वो यही है कि दुआ से पहले अपने आप को क्लेम करें, अपने दिल को साफ करें कि आप अपने जज़्बे के साथ, अपनी कैफ़ियत के साथ अल्लाह के सामने पेश होने जा रहे हैं दुआ में। और दूसरा जो असूल है वो यही है कि अल्फाज कम होने चाहिए लेकिन जज्बे के साथ होने चाहिए। जब आप अल्लाह से बात करते हैं तो आपका अल्लाह आपको देखता है। तीसरा जो असूल है वो यही है कि अल्लाह को करीब महसूस करो। इसी के साथ आपकी मोहब्बत, आपके जज्बे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। चौथा जो असूल है वो यही कि सिंसेरिटी पैदा करो अपने अंदर, अपने अल्फाजों में, अपने इखलाक में। ये वो 4 असूल हैं जो आपकी दुआ को ज़िंदा करेंगे और आपकी दुआ आपके लिए एक नए रास्ते बनाएगी। पाँचवाँ और आखिरी जो असूल है वो यही है कि स्लो रहो लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता दुआएँ करते रहो क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं इंसान की दुआ कबूल करता हूँ सच्चाई के साथ। और मौला अली फरमाते हैं कि दुआ वही कबूल होती है जिसमें सच्ची नियत हो,
अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस नीयत के साथ दुआ करते हैं। अगर हमारे अल्फाज़ों की बजाय हमारे एहसास में एक जज़्बा होगा, तो हम किसी भी शोबे में तरक्की चाहते हैं, उसके लिए जब सच्ची नीयत के साथ दुआ करेंगे, तो वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। एक शख्स का वाक़या है जो डेली की बेस पे लंबी-लंबी दुआएँ किया करता था, लेकिन उसका दिल बोझ महसूस करता था। क्यों? क्योंकि उसकी दुआओं में जो वो लंबी-लंबी माँगता था, अल्फ़ाज़ थे, लेकिन जज़्बा नहीं था, दिल की नीयत नहीं थी, अल्लाह से बातें करने का एहसास नहीं था। लेकिन एक दिन उसे ये जज़्बा पैदा होना शुरू हो गया। उसे ये एहसास हुआ कि ये जो बोझ है, ये जो खालीपन है, ये इसीलिए है क्योंकि मैं दिल के साथ दुआ नहीं करता। फिर उसने अल्फ़ाज़ों की मिक़दार को कम किया और एक सच्चे जज़्बे के साथ दुआ करना शुरू कर दी। फिर वही शख्स कामयाबियों पर कामयाबियाँ, रास्ते पर रास्ते, क्योंकि उसके पीछे जो जज़्बा था दुआ का, वो काम आ गया। तो यारो एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि दुआएँ लंबी होने से नहीं बल्कि सच्ची होने से कबूल होती हैं। जज़्बे जितने ज़्यादा बढ़ते जाएँगे, एहसास उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और नज़रिए को देखें, नज़रिया क्या है? अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारी शाह रख के भी ज़्यादा करीब हूँ, तुम्हारे गुमान के मुताबिक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जैसे हम गुमान करेंगे, अल्लाह वैसे हमारे साथ है। अब मेरा तो ये गुमान है कि मैं जो भी करता हूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है और सबसे ज़्यादा मुझे चाहता है, मेरा अल्लाह। ये मेरा गुमान है। तो यारो हमारी जितनी ज़्यादा सच्ची नियत होगी, हमारी दुआ भी उतनी जल्दी कबूल होगी। अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो यकीन जानिए कि तुम्हारी दुआ सिर्फ़ एक खाली रह जाएगी, अल्फ़ाज़ों की दुआ। लेकिन अगर तुमने इसे अपनाना शुरू कर दिया, इन असूलों पर, इन नज़रियात पर चलना शुरू कर दिया, तो एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारे अल्फ़ाज़, तुम्हारे एहसास और तुम्हारे जज़्बों में तब्दील हो जाएँगे। फिर तुम्हारा अल्लाह के साथ कनेक्शन मज़बूत हो जाएगा, जज़्बे का, एहसास का, मोहब्बत का। तो यारो याद रखो अल्लाह दूर नहीं है हमसे, बल्कि हमारा दिल दूर हो चुका है। अल्लाह ताला तुम्हारी आवाज़ को या तुम्हारे अल्फ़ाज़ों को नहीं देखता, बल्कि वो इन अल्फ़ाज़ों के पीछे ख़ामोशी में जो सच्चाई के जज़्बे होते हैं, उनको देखता है। अगर हमारे अंदर का जो जज़्बा है, वो बढ़ता जाएगा, हमदर्दी का, एहसास का, प्यार का, मोहब्बत का, तो यकीन जानिए अल्लाह ताला हमारी दुआ को भी ज़िंदा करेगा। वो कैसे करेगा? हम जो माँगेंगे वो कबूल होगा।